अरे तू अरेंज करना कर, ना करना ना कर। तू याद रख 1 तारीख को तेरा क्या असर होगा। गांव गांव में तेरा सब लोग तुझको 11 तारीख को फ्रॉड बोल के तू यहाँ से निकलेगा और तुझको बोलेगा ओ फ्रॉड, फ्रॉड जा रहा है, देखो देखो वो देखो फ्रॉड जा रहा है, वो देखो फ्रॉड आ गया। मोनिका ओ माय डार्लिंग गाना सुना है? पहले कैसे बोलते हैं, देखो देखो आ गया, उसके बाद स्टार्ट होता है ना मोनिका ओ माय डार्लिंग। तू जाएगा उसके। जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और कॉल करके धमकी, जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। जितनी भी एनबीएफसी एप्लीकेशंस है, क्रेडिट कार्ड है या फिर कहीं और से पर्सनल लोन लिया है, तो कॉल करके अब आपको धमकी दी जाएगी। कॉल पर आपको कुछ कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी जिससे कि आपके मन में कई सवाल एक साथ खड़े हो जाएंगे और आप फिर ऐसे वीडियोस को सर्च करके हम तक पहुंचेंगे जहां पे हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आज का दोस्तों ये टॉपिक होने वाला है कॉल पर धमकी। जो जितनी भी एप्लीकेशंस या फिर एनबीएफसी एप्स हो गई या फिर आपको जितना भी यहाँ पे पर्सनल लोन का बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, सबके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और साथ ही साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कॉल्स पे धमकियां आपको मिलती है, एक छोटी सी क्लिप मैंने आपको सुनाई है, तो क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या यहाँ पर आखिर होगा आपके साथ, ये डिस्कस करूंगा। तो देखिए, अगर आपने भी कहीं से लोन लिया है तो ये आपकी सबसे पहली तो जानकारी के लिए बता दूं कि आपको बिना रिसर्च के कहीं भी अपना डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करना चाहिए, कहीं भी अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका काफ़ी मिसयूज आपको देखने के लिए मिल सकता है। वो अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो हमेशा चेक किया कीजिए कि आप जहाँ भी डाटा शेयर करते हैं वो जगह सेफ है कि नहीं है। अब आरबीआई से रजिस्टर्ड होने के बाद भी एनबीएफसी एप्लीकेशंस भी 100% सेफ एप्लीकेशंस के दायरे में नहीं आती है। इसके पीछे सबसे पहले तो मैं दो कारण है जो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला कारण ये है कि ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को आपका नंबर दे देती है। दूसरा, कॉल करने के लिए कॉल सेंटर्स पे आपके नंबर और बाकी डिटेल्स को भेज दिया जाता है, जहाँ से आपको फिर परेशान किया जाता है कि आपके उस भाई को आज कॉल जाने वाला है, या फिर वहाँ पे आपको कॉल करके बोला जाएगा कि आपके घर पे कल पुलिस आने वाली है। कभी कभी तो ये लोग क्या करते हैं कि खुद से ही पुलिस वाले बन जाते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, खुद से ही पुलिस वाले बन जाएंगे और बोलेंगे मैं मॉडल टाउन थाना से बोल रहा हूँ और आपके घर पे कल हम लोग आने वाले हैं क्योंकि आपने इस कंपनी का लोन अभी तक नहीं दिया। या फिर ये कभी कभी खुद से ही वकील बन जाते हैं और खुद से ही वकील बन के आपको बोलेंगे कि आपके ऊपर केस हो गया है, आपने अपना पेमेंट नहीं किया था, आपको अगली तारीख पर हाजिर होना पड़ेगा इस कोर्ट में। अब ऐसा ये क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, अगर आप ही एक तरीके से प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आपको आसानी से सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप कहीं से भी लोन लेंगे, किसी भी कंपनी से फॉर एग्जांपल लोन लेंगे, जैसे मैंने ही किसी कंपनी क्रेडिट बी से 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब मैंने लोन लेने को लोन ले लिया, अब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्रेडिट बी को नहीं पता है और उसने मुझे लोन दे दिया। अब मैं लोन का वापस रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, ना मेरे पास जॉब है, ना ही मेरे पास संपत्ति है जिसको मैं बेच के उनका लोन भर दूं। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करूंगा, मैं लोन नहीं भर पाऊंगा, मैं डिफॉल्टर बन जाऊंगा, ऑटोमेटिक है। ये चीज सबको क्लियर है। और खास करके जो यंग जनरेशन है वो आजकल लोन ले रही है, जो अपना करियर अभी जस्ट स्टार्ट कर रही है और उसने करियर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स के धोखे में बहकावे में आकर लोन लेके गैम्बलिंग एप्स पे गैम्बलिंग करना या फिर जो शेयर मार्केट है उसमें पैसा लगाना, ऐसा कुछ भी वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि 1 लाख रुपए का कर्जा कब वो 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, ये कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानता ऐसा उसके साथ कैसे हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य है कि ऐसा होता आया है और होता आएगा ही। अगर आपके पास जब कुछ नहीं है तो आप लोन लेकर अगर कुछ स्टार्ट करते हैं तो जो आपके पास लोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए, ये मैंने 1 लाख का लोन तो क्रेडिट बी से ले लिया, अब मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, तो क्रेडिट बी चाहेगा कि किसी भी तरीके से मैं फिर दोबारा लोन कहीं और से उठाकर उनका जो लोन का अमाउंट है वो मैं भर दूँ। इससे क्या हो कि उनका जो पैसा है वो उनको वापस मिले, उनको फायदा हो। तो हर कंपनी चाहती है कि उनका फायदा हो और वो अपने फायदे के लिए आपको डराना चाहती है।
एकदम सिंपल और यहाँ पे क्लियर लॉजिक है। यहाँ पे समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने कंपनी फायदे के लिए आपको डराती है और डरा के ऐसे काम करती है जिससे कि आप डरें और उनका जो भी लोन का अमाउंट है उसको आसानी से वापस कर दें। अब अगर आप आसानी से उनका अमाउंट वापस नहीं करते हैं तो इसके बाद फिर क्या आपके ऊपर सच में कार्रवाई की जाएगी या आपके ऊपर क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो देखिए, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप इंडिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में रह रहे हैं तो आपको ये नियम मालूम होना चाहिए कि आपके ऊपर कभी भी किसी तरीके से कोई भी केस आपके ऊपर दर्ज नहीं किया जाएगा। और आखिर में ये केस दर्ज क्यों नहीं किया जाएगा, इसके पीछे का क्या कारण है, वो भी मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी क्राइम नहीं किया और आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता, तो एफआईआर और आपके ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर आपने चेक दिया है या फिर ईसीएस ऑन किया है तो ऐसी कंडीशंस में ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है, ऐसी कंडीशन में 2% चांस है कि अगर आप जानबूझ के चीट कर रहे हैं तो फिर वहां पे आपके ऊपर कोर्ट में केस किया जा सकता है। और कोर्ट केस क्यों नहीं जल्दी कोई करता है, क्योंकि वहां पे फैसला आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से इतना वेटिंग टाइम कोई नहीं देना चाहता और आपके ऊपर केस नहीं कोई करता है। अब इसीलिए वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आपको दोस्तों समझदारी से काम लेना है। आपको उनको मेल करना है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताता हूँ उन सभी स्टेप्स को सिंपली आपको फॉलो करना है। बाकी आपको ज़्यादा डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो मेनली आपका वर्क है, जो आपका काम है, मेनली आपको उस पर फोकस करना है। इन एप्लीकेशन वालों पे या इन क्रेडिट कार्ड वालों पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं देना है। अगर वो कॉल कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आप उन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलेंगे। बाकी रिकवरी एजेंट्स जितनी बड़ी समस्या तक अगर आपको आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रहेंगे। तो फिलहाल मैं बता दूं कि आपके ऊपर ऐसा कोई भी कार्रवाई वगैरह भी नहीं होगा। होगा ये कि आपका जो सिविल स्कोर है जिससे आपको लोन प्राप्त होता है वो सिविल स्कोर काफ़ी तेज़ी से कम हो जाएगा। और कितना कम होगा ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा डिफ़ॉल्ट करते हैं। एक टाइम बाद आपको कोई भी कंपनी कहीं से भी पर्सनल लोन 1 रुपया भी नहीं देगी। ये हो गई आपकी फाइनेंशियल डेथ। अब आप कहीं से भी लोन नहीं उठा सकते। ये बातें आपको पता होना काफ़ी आवश्यक थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने आस पड़ोस में साझा जरूर करें, लाइक करें और चैनल पे अगर नए आए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द।